नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद के बारे में जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शिवलक्ष्मी महाराज ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर उठे विवादों का करारा जवाब दिया है। यह विवाद कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दे रहा है और इन सवालों के बीच स्वामी जी का बयान बहुत ही अहम माना गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल स्वामी शिवलक्ष्मी महाराज ने अपने हालिया बयान में ममता कुलकर्णी के बारे में कहा कि उन्होंने फिल्मी दुनिया से 23 सालों तक खुद को पूरी तरह से अलग रखा और एकांत में जीवन जीते हुए भक्ति की राह को अपनाया है। स्वामी जी का कहना था कि ममता ने न केवल खुद को समाज से अलग किया बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और समय भक्ति में लगाया है और यही उनकी भक्ति का परिणाम है कि किन्नर समाज ने उन्हें मंडलेश्वर की उपाधि दी है। स्वामी जी का कहना था कि ममता कुलकर्णी की उपाधि एक सशक्त उदाहरण है कि भक्ति का कोई रास्ता और समय की कोई सीमा नहीं होती है। उनका यह विचार था कि किसी के अतीत को देखकर ही किसी के वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ममता ने अपना जीवन भक्ति में समर्पित किया है और यही कारण है कि किन्नर समाज ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा है। लेकिन यह बयान सीधे तौर पर हिमांगी सखी और अन्य संतों के आरोपों पर प्रतिक्रिया है, जिन्होंने ममता कुलकर्णी के संन्यास लेने और महामंडलेश्वर बनने पर गंभीर सवाल उठाए थे। हिमांगी सखी ने कहा था कि ममता का अतीत विवादित है और उनके डी कंपनी से संबंध थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया, जबकि उनके इतिहास की सही तरह से जांच नहीं की गई। साथ ही स्वामी जी ने हिमांगी सखी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें कोई मान्यता नहीं है और उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी की भक्ति या उपाधि पर सवाल उठाएं। स्वामी जी ने यह भी कहा कि जिस स्थान से हिमांगी सखी आई है वहां किन्नर समाज से उनका कोई संबंध नहीं है और उनका यह भी कहना था कि हिमांगी सखी खुद किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने आई थीं, लेकिन उन्हें कोई मान्यता नहीं मिली जिससे वह नाराज थीं। स्वामी जी के इस बयान ने हिमांगी सखी और उनके समर्थकों के आरोपों का करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही यह भी साबित किया है कि किन्नर समाज में किसी को सम्मान देने का निर्णय पूरी तरह से समाज के आधिकारिक निकाय और उनके भक्ति भाव के आधार पर लिया जाता है, न कि किसी के अतीत या पूर्व संबंधों के आधार पर। जहां एक और हिमांगी सखी और उनके जैसे कुछ लोग ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं स्वामी शिवलक्ष्मी महाराज का यह बयान किन्नर समाज के सम्मान और उनकी भक्ति को लेकर एक स्पष्ट और सशक्त पक्ष रखता है। अब सवाल यह उठता है कि इस विवाद का आगे क्या असर होगा। क्या ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का यह विवाद जारी रहेगा या फिर किन्नर समाज का यह निर्णय एक नए अध्याय की शुरुआत बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं, समाज में जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसे लेकर चर्चाएं होती हैं, सवाल उठते हैं और हर पहलू पर विचार किया जाता है, लेकिन अंत में यह समाज के भले के लिए होता है। और जब किसी की भक्ति सच्ची होती है तो वह किसी भी प्रकार के विवादों से ऊपर होता है। तो हम देखेंगे कि इस पूरे विवाद का समाधान कैसे निकलता है। क्या ममता कुलकर्णी की उपाधि को लेकर संतों और समाज के बीच और बातचीत होती है या फिर यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। ममता कुलकर्णी के ही बारे में सभी लोग पूछ रहे हैं। देखिए, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, आपको देव और दानव बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यक्ष गान होता था, यानी जो कलाकार होते थे जो गायन कला प्रकट करते थे उन्हें यक्ष कहा जाता है। गंधर्व वो होते थे जो अपने नृत्य का भी अप्सराओं के साथ वो मनोरंजन करते थे, और किन्नर वो होते थे जो शिव के प्रमुख गणों में आते थे। तो मुझे लगता है कि ममता कुलकर्णी भी गंधर्व श्रेणी में आती है, क्योंकि वो एक कलाकार रह चुकी है और 23 साल पहले उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया है। देखिए, हर एक इंसान को हिंदू सनातन से जुड़ने का अधिकार है। अगर वो 23 साल उनकी फिल्मी दुनिया से दूर रह के अकेलापन भगवान की तरफ उनको आकर्षित किया, भगवान महादेव जी ने उनको साक्षात्कार किया और उन्हें लगा कि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ूं। अगर मन पवित्र होता है तो इंसान पहली ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में क्या करता है ये मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे अखाड़े हैं, जिन अखाड़ों में मैं किसी अखाड़ों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे अखाड़े हैं जहाँ पे गुंडे भी बने पदों पे,
जहाँ पे चर्सी भी बने पदों पे, जहाँ पे ब्लैक मेलर भी बने पदों पे, और जहाँ पे ड्रग डीलर्स भी बने पदों पे, लेकिन उनका नाम नहीं उछाला गया क्योंकि कटाक्ष किया जाता है किन्नर अखाड़ा को, क्योंकि लोगों को पहले से आदत हो गई है स्त्री वेश में जो उपदेवता अब धरती पर है उनको कटाक्ष करके उनको इस सभी हिंदू संस्कृति की चीज़ों से दूर रखा जाए। और बहुत सारे साधु संत महात्मा है वो हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मान्यता भी नहीं है और जिनकी बोलने की हैसियत भी नहीं है। ऐसे लोग हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की तरफ उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं उन उंगलियों को बताना चाहूँगी कि वो 4 उंगलियां आपकी तरफ है और आप ममता कुलकर्णी के बारे में बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके गिरेबान में पहले झांक के देखिए कि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि किन्नर अखाड़ा देवताओं में उपदेवताओं में था, है और रहेगा। और ममता कुलकर्णी को स्वीकारने का कारण है कि किन्नर अखाड़ा ने ये साबित कर दिया है इस कार्य से कि सभी नर और नारियों ने हमें दुर्लक्षित किया था, समाज ने हमें वंचित किया था, लेकिन किन्नर अखाड़ा बाहें फैला के खड़ा है। यहाँ पे नर, नारी और किन्नर सभी का हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इसीलिए ममता कुलकर्णी स्त्री हो या हमारे अखाड़े के कोई भी महामंडलेश्वर पुरुष हो या किन्नर हो, सभी हमारा हिस्सा है और किन्नर अखाड़े की दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। बस ममता कुलकर्णी को इसीलिए उछाला जा रहा है कि वो एक एक्ट्रेस रह चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अभी स्वयं का पिंडदान कर दिया है। उन्होंने अपनी निजी गुजरी हुई जिंदगी का पिंडदान किया, संन्यास लिया, दीक्षित हुई, गुरुकंठी पहनी, पट्टाभिषेक हुआ, तो उन्हें सनातन से जुड़ने का पूर्ण अधिकार है। अगर कोई सनातनी बनना चाहता है तो मैं कहना चाहूँगी आप हिंदुओं के विरुद्ध में उतर रहे हैं, तो आप हिंदू विरोधी बनना छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू विरोधी है तो आपको साधु संतों के भेष में घूमने का कोई अधिकार नहीं। हिमांगी सखी के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि जिसको कोई मान्यता नहीं है, जो किसी पद के लिए बैठी है या किसी पद के नाम से पहचानी जाती है, उस पद को किसी की मान्यता या सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो एक परी अखाड़ा, जिस अखाड़ा को मान्यता नहीं है और उस अखाड़े में औरतों का अखाड़ा है, उसमें किन्नर महामंडलेश्वर या जगत गुरु बनी है तो वो औरतों की बनी है, उनका और किन्नरों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हिमांगी सखी भी किन्नर अखाड़े का सदस्य बनने आई थी, लेकिन हिमांगी सखी का जो भी भूत या भविष्य या वर्तमान है ये वो खुद झांके और उन्हें पता है कि वो अपनी क्या हैसियत रखती है। और मुझे लगता है कि जो लोग हैसियत ही नहीं रखते, मान्यता ही नहीं रखते हैं, उन लोगों के बारे में बोलना भी अच्छी बात नहीं है। मैं उनके बारे में बोलने की कुचेष्टा भी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर होने के नाते हिमांगी सखी को ये करारा जवाब देना चाहूँगी कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जो कदम उठाया है, इससे आप जल रही है। ना आप किन्नरों में आती है, ना औरतों में बैठती है, ना आप किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े से है, और ना ही आप हमारी जगत गुरु है। आप औरतों की जगत गुरु है तो आप उनके ऊपर रौब झाड़िए, ना कि किन्नर अखाड़े के ऊपर। आपका और किन्नर अखाड़े का कोई संबंध नहीं है, ना रहेगा। फिर भी आप अपने नाम के आगे बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ऐसा बोलती है या किन्नर महामंडलेश्वर बोलती है। पहले आप किन्नर है ये साबित करें, उसके बाद आप दूसरों पर उंगली उठाएं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खबरें 24।